आहिस्ते, आराम से। अजय, अजय, संभाल के, आराम से। अच्छा, तो पी के आया है? वो माँ पासों ने खुशी में पार्टी दी थी, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी इसे, थोड़ी सी चढ़ गई है। माँ, मगर प्लीज इसे डांटना मत, गलती तो मेरी थी, खामखा मैं से ले गया वहां। गलती तेरी नहीं है बेटे, खोट तो मेरी परवरिश में रह गई, वरना मैं तो इसी भरम में जी रही थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इसके कदम नहीं डगमगाएंगे। अजय, अगर आंधियां मुझसे टकराई होती ना तो मैं नहीं डगमगाता, लेकिन क्या करूं, चोट दिल पर लगी थी और दर्द का सैलाब रगों में उमड़ रहा था। कोई सहारा तो चाहिए था ना मुझे। तो नशे का ये बांध उसे कब तक रोक पाएगा? उगल दे उस सैलाब को जो तेरे होठों तक आकर लौट जाता है। रहने दे मां, वरना शब्दों की तलवार रिश्तों की वो डोर काट देगी जिससे हम दोनों बंधे हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? होश में आ जाए, जानता है तो किससे बात कर रहा है? उस औरत से राज, जिसे देवी कहते हुए कभी मेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, जिसकी ममता का आंचल 25 साल जिंदगी के हर मौसम में मेरी हिफाजत करता रहा। लेकिन आज वही आंचल इस बेटे के सर से हटकर किसी गैर मर्द को छुपाने के लिए पर्दा बन गया। कौन है वो जिसने मेरी मां के गले से ममता का जेवर उतारकर अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया? कौन है वो जिसकी लंबी उम्र के लिए मेरी मां करवा चौथ का व्रत रखती है? कौन है वो जो मेरी मां के दिल में मोहब्बत बनकर और मेरे दिल में नफरत बनकर पनप रहा है? बोल मां, बोल, जवाब दे। अगर तुझे एक औरत के चरित्र और मां की मर्यादा का खून ही करना था तो फिर ये सफेद साड़ी पहनकर विधवा होने का नाटक किस लिए? बोल, कौन है वो जो तेरी कोख को डस रहा है? किसके पाप की निशानी हूं मैं? इतनी बड़ी बात कहने के लिए कैसे कि तूने तू बीच में मत आ। आज इतनी घिनौनी बात कही है। तेरी तो कैसी बातें कर रहा है? क्या कर रही है तू? होश में लिए तू तो होश में आ। मुझे तो शर्म आती है अपनी कोख पर, जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। लोग झोपड़े में रहते हैं ना, उससे भी बुरा नहीं कहते। अरे तू तो 9 महीने इस कोख में रहा है रे, तो फिर इसे गाली देने की हिम्मत कैसे की तूने? अपनी माँ के सीने पे शब्दों की बर्छियां चलाते वक्त क्या एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया कि इसी छाती का दूध पी के बड़ा हुआ है तू? तू क्या सिखाएगा मुझे औरत का चरित्र और माँ का कर्तव्य? अरे मैंने तो एक वचन के लिए अपनी सारी जिंदगी बनवास की तरह काट दी। तू जानना चाहता है ना कि मैं ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती हूँ, किसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ? तो सुन, वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता है। आज तक मैंने तुझसे ये सच्चाई सिर्फ इसलिए छुपा के रखी क्योंकि तेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि ना तू अनाथ है ना मैं विधवा। लेकिन आज तेरे इल्जामों के बारूद से कसम की वो दीवार टूट गई। तेरे पिता एक डॉक्टर थे। वो जिस अस्पताल में काम करते थे, वहां के मालिक राय बहादुर को लोग देवता की तरह पूजते थे, लेकिन हकीकत में वो इंसानी जिस्म के अंगों का व्यापार करते थे। ये राज तेरे पिताजी पे उस दिन खुला जिस दिन। यस, डॉक्टर रवि हियर। क्या? मर गया? कैसे मर गया? उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, इसलिए डॉक्टर सिन्हा को उसे ऑपरेट करना पड़ा। लेकिन बच्चे ने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया। मेरे पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, इमरजेंसी इतनी थी कि उस वक्त आपको बुलाना। बच्चे की बॉडी कहाँ है? ओह माय गॉड, ताज्जुब हो रहा है ना? इस बच्चे के सीने से दिल कहाँ गायब हो गया?
एक गरीब मजदूर के बच्चे का दिल अब एक करोड़पति बाप के इकलौते बेटे के सीने में धड़क रहा है। और जानते हो हमें इस कारनामे की क्या कीमत मिली है? 3 लाख रुपए। ये दौलत तुम्हारा भी मुकद्दर बन सकती है डॉक्टर, अगर तुम हमसे हाथ मिला लो। घबराओ नहीं डॉक्टर, किसी को हम पर शक नहीं होगा, क्योंकि हम ये हथकंडे उन्हीं पर आजमाते हैं जिन्हें मरने के बाद कफन के पैसे भी हम ही को देने पड़ते हैं। You bastard! किडनी, लिवर, ब्रेन, लंग्स, हार्ट वगैरह, ये सब इंसान। छोड़ दो! मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। गौर से देखिए राय साहब, ये वो कमीना सफेद पोश कसाई है जो पेशे की आड़ में लाशों का कारोबार कर रहा है। आपके अस्पताल को इसने मौत का अड्डा बना रखा है। ये कमीना इस अस्पताल में क्या क्या कर रहा है ये नहीं डॉक्टर जानते। रवि, जो कुछ तुम डॉक्टर सिन्हा के बारे में कहना चाहते हो वो मैं बहुत पहले से जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये सिर्फ एक मोहरा है। इस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अगर आप सब जानते हैं तो खामोश क्यों है? कौन है वो? दिल कमजोर तो नहीं है ना तुम्हारा? कहीं ये सुनकर हार्ट फेल ना हो जाए कि वो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। इस अस्पताल में काम करने वाले सारे डॉक्टर मेरे इशारों पर चलते हैं। यहाँ आने वाले हर मरीज की जिंदगी और मौत का फैसला मैं करता हूँ। इस छोटी सी कायनात का खुदा हूं मैं, खुदा। तो वो दान पुण्य, वो गरीबों से हमदर्दी, वो सब दिखावा है, नाटक है। और नहीं तो क्या। तुम क्या समझते हो मैंने ये अस्पताल भिखारियों और लावारिसों के लिए खोल रखे हैं? जिस तरह कसाई के लिए एक पका उसकी रोटी रोजी कमाने का साधन है, इसी तरह इंसानी जिस्म मेरे लिए दौलत कमाने का साधन है। कितनी अजीब बात है ना डॉक्टर रवि। जिस मुल्क में जिंदा इंसानों की कोई कीमत नहीं, मैं उन्हें लाशों में बदलकर कीमती बना देता हूं। खैर, अब तुम हमारा राज जान ही गए हो तो हाथ मिलाने की कीमत बताओ। सिर्फ एक कफन जो मैं तेरी लाश पर डालूंगा। रिलैक्स डॉक्टर रवि, रिलैक्स। कीमत बताओ, कीमत। तू अपने आप को नीलाम भी कर दे तो मेरे जमीर की कीमत नहीं लगा सकेगा। मैं भी पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस की क्या जरूरत है? उसका इंतजाम तो हमने पहले से कर रखा है। डॉक्टर जगदीश। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार मैं नहीं हूँ, ये कमीने हैं जो बेकसूर मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। अपने अस्पताल को कत्लखाना बना रखा है इन लोगों ने। गिरफ्तारी नहीं कीजिए इन्हें। You shut up and come with me. ये सब तुम्हारी मिली भगत है। मैं तुम्हारे गोरख धंधे का पर्दाफाश करके रहूंगा। मैं अदालत में चीख चीख कर कहूंगा कि मुजरिम तुम हो, तुम हो, तुम हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर सिन्हा, आप अपना बयान जारी रखिए। मेरे खिलाफ एक मुकम्मल साजिश है योर ऑनर। ये सारे सबूत, ये सारे गवाह राय बहादुर के खरीदे हुए मोहरे हैं। मैं सच कहता हूँ जज साहब, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई पाप, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जज साहब। मैंने कोई पाप, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जज साहब। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर रवि ने रुपयों की खातिर एक मासूम बच्चे की जान ली और अपने पेशे को बदनाम किया। लिहाजा ये अदालत डॉक्टर रवि को डॉक्टरी के पेशे से खारिज करते हुए उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। सारे डॉक्टर नहीं कसाई है तू। सैकड़ों बेगुनाह इंसानों का खून किया तूने। तुझे उम्र कैद नहीं, फांसी होनी चाहिए। सितारे में काटती है साले तुझे। मारो साले को, मारो, मारो साले को, मारो। साले मासूम बच्चों की जिंदगी में खेलता है, ह्यूमन ऑर्गन की स्टडी करता है, अरे उसके बाद छोड़ा नहीं साले को। मारो, कुत्ते की तरह मारो उसको साले को। अबे ज्यादा कहा है साले, कसाई के बच्चे, छोड़ो मत को। अरे इसको क्या मार रहे हैं? इसके बच्चे को छीन लो, इसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दो। इंस्पेक्टर साहब इन्हें रोकिए, ये मेरे बच्चे को मारने नहीं। रुक जाओ।
तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ। क्या हम एक दूसरे से अलग तो हो ही चुके हैं, और अब आप ये शहर छोड़कर जाने को कह रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहती हो तुम? अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओ, इस बच्चे की लाश तुम्हारे हाथों में हो। एक बाप होकर ऐसी अशुभ बातें कर रहे हैं। तो क्या करूं? लोगों की आंखों में जो नफरत और गुस्सा मैंने देखा है, वो तुम्हें और इस मासूम को जिंदा नहीं रहने देगा। किस किस के पत्थर से हिफाजत करोगी इसकी? चली जाओ आशा, चली जाओ। किसी अजनबी जगह जाकर परवरिश करो इसकी, जहां तुम्हारे बेटे के नाम के साथ डॉक्टर रवि मल्होत्रा का नाम शामिल ना हो, ताकि ये किसी मुजरिम या कातिल का बेटा ना कहलाए। मैं बताऊंगी इसे कि सच्चाई क्या है। नहीं यकीन करेगा वो। अरे बचपन कोरे कागज की तरह होता है, और दुनिया वाले मेरे गुनाहों की उस पर इतनी स्याही बिखेर देंगे कि तुम्हारे लिखने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए कहता हूं आशा, मान जाओ, मान जाओ। इस बच्चे के भविष्य की खातिर तुम्हें दुनिया वालों के सामने विधवा बनकर जीना होगा। एक माँ का फर्ज निभाने के लिए आप एक पत्नी से उसका अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? ताकि तुम्हारी मांग का सिंदूर उन सवालों को जन्म ही न दे सके जिनका जवाब तुम्हारे पास न हो। समझ लो तुम्हारे सुहाग को उम्र कैद नहीं, फांसी हो चुकी है, विधवा हो चुकी हो तुम। पोंछ दो अपनी मांग का सिंदूर, तोड़ दो ये फांस की निशानियां, तोड़ दो जो तुम्हें कभी मेरे जिंदा रहने का एहसास भी न दिला सके। आज के बाद तुम कभी मुझे मिलने नहीं आओगी, और न ही इसे कभी बताओगी कि मैं जिंदा हूं। आशा, आशा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। वचन दो कि तुम इस राज को राजी रखोगी। तुम्हें इस बच्चे के भविष्य की कसम, तुम विधवा बनकर रहोगी। आशा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। सुहागन होते हुए भी मैंने विधवा का ये कफन ओढ़ लिया, पोंछ दिया अपनी मांग से सिंदूर, ताकि अपने आंचल से अपने बेटे का लहू न पोंछना पड़े। बदकिस्मती की सलाखें थी वो, जिसके एक तरफ तू घुट घुट के जीती रही और दूसरी तरफ मेरा बेगुनाह बाप तड़पता रहा। लेकिन अब ये जुल्म और नहीं होगा। अपने बाप को बेगुनाह साबित करके उन हरामजादों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। नहीं बेटे, तू उनकी ताकत को नहीं जानता, बहुत खतरनाक है वो लोग। तू इसलिए डर रही है ना कि तेरा एक ही सहारा है, लेकिन इस सहारे को बैसाखी की तरह नहीं, तलवार की तरह इस्तेमाल कर मां, तलवार की तरह। मुझे आशीर्वाद दे मां। मेरे लहू को बना दिया है तेरी दुआ ने अब तो आग, अपना दूध न बख्शना तू, जो न लाया तेरा सुहाग। चमत्कार हो गया, हंगामा हो गया, बड़ी मिराकिल हो गया। अबे ऐसा क्या हो गया भैया जो भोपू की तरह दहाड़ रहा है? साईं, आज वो हुआ जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था। अब जल्दी से बता क्या हुआ? साईं, ये खुशखबरी सुनकर आप हमको बोनस देंगे। अगर तूने मुझे जल्दी से नहीं बताया तो बोनस के तौर पर मैं तेरा गला दबा दूंगा। आज हमारी अखबार की सारी कापियां बिक गई ना। क्या? साईं, हमारे सारे डिलीवरी मैन है ना, जितनी भी कापियां ले गए थे सारी की सारी बेचकर आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। मेरा बरसों पुराना सपना साकार हो गया। हम खुश हैं, हम खुश हैं। सारे डिलीवरी बॉयज को बुलाओ, हम उन्हें बोनस देना चाहते हैं। डिलीवरी बॉयज को पेश किया जाए। तावड़े, समतानी। समतानी जी, तूने कितने अखबार बेचे? सब 6000 मिले थे, सबके सब बेच दिए। गुड, गुड। तावड़े, अब मैंने भी 5-6 हजार निकाले। देखा गनिया, मैं नहीं कहता था कि मेरा अखबार सिर्फ चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। आज वो दिन आ गया।
भीम, भीम नाम है तेरा। साहब मुझे फिल्म कंपनी वाला ही नहीं मिला। फिल्म कंपनी वाले का हमारे अखबार से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है साहब, उधर बाजू के स्टूडियो में कोई फिल्म के वास्ते कबाड़ी की दुकान का बहुत बड़ा सेट लग रहा था, तो इन्होंने अपने अखबार रद्दी के भाव में बेच दिया। और जब मैं अपने अखबार लेकर पहुंचा तो वहाँ उनका कोटा पूरा हो चुका था, तो इसलिए अपने अखबार वापस लाने पड़े। हरामजादो, तुम लोगों ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज ही का अखबार आज ही के दिन रद्दी के भाव बेच दिया और बेशर्मों की तरह मेरे सामने बोनस लेने के लिए खड़े हो। गेट आउट, गेट आउट, वरना कल के दिन तुम्हारे खून से अखबार छापूंगा। धनिया, बहुत हो चुका। धनिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना अखबार चलाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो, लगता है अपने अखबार को चलाने के लिए ये चटपटी, मसालेदार और ये सनसनीखेज खबरें मुझे ही ढूंढ कर लानी पड़ेंगी। और इस सिलसिले की शुरुआत आप यहीं से कीजिए डैडी। ये कौन है? चोर, डाकू या कातिल? तीनों। तीनों? You mean he's 3 in 1? हाँ, इसने आपकी बेटी का दिल चुराया है, हाँ? उसकी नींदों पर डाका डाला है, और इससे पहले कि मेरे अरमानों का खून हो जाए, आप इसे फौरन बुलाकर रिश्ते की बात कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आपका होने वाला दामाद है। दामाद? दामाद? और ये इसकी सूरत तो देखो, कहाँ तू और कहाँ ये। डैडी, अगर बात शक्ल की है, हाँ। तो मम्मी ने आपकी शक्ल में क्या देख लिया जो आपसे शादी कर ली? अरे, इसको क्या हो गया? वो देखो देखो, कौन आ रहा है? This Raj is becoming a permanent embarrassment. राज, ये क्या नया नाटक है? नाटक? इंस्पिरेशन कहो, इंस्पिरेशन है ये। क्या बकवास कर रहे हो? सीधे घोड़े के तबेले से आए हो क्या? तुम्हें कैसे मालूम? उन्हीं का तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ना दाएं देख सकूं ना बाएं, सीधा तुम्हारी तरफ। बस मधु, सिर्फ तुम्हें देखना चाहता मैं। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, कोई बात तुम्हें ठीक तरह से एक्सप्रेस करनी आती नहीं। क्या करूं डार्लिंग, न मजनू का पता मालूम था, न फरहाद मेरा उस्ताद था। सिर्फ बस रोमियो क्या बोलता था वही पता है। आई लव यू। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ।